दोस्तों, अगर आप पिछले 7 दिन का चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि जब से इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब पाई 0.6 से सीधा नीचे आया था 0.4 और अब एक बार 0.6 को टच करने के यहाँ मुसलसल 0.5 पे। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्या ये फिर से 0.5 पे रहेगा, 0.4 पे आएगा, 0.3 पे आएगा या फिर 1.0 पे जा सकता है? अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, क्या ये बुलिश का ट्रेंड पकड़ सकता है या फिर हमें बारिश पे ही गुजारा करना पड़ेगा? तो बड़ी फैक्चुअल और डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त पाई की प्राइस 0.5 से चल रही है। आप पिछले 7 दिन का चार्ट देखें तो पिछले 7 दिनों में पाई 14% डाउन हुआ है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी इजाफा देखा गया है। लेकिन क्या वजह है? जब से ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, एकदम से नीचे जाने के बाद पाई वो पावर नहीं पकड़ सका जो इसको पकड़ना चाहिए थी। यहाँ पे हमारे पास चार्ट क्या कहते हैं, हमारे पास सिग्नल्स क्या कहते हैं, हमारे पास मार्केट के सेंटिमेंट्स की क्या रिपोर्ट्स है, ये सब कुछ आपको साथ साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं इस वक्त जो चार्ट हमारे सामने है। इस चार्ट के मुताबिक यहाँ इस वक्त कहा यह जा सकता है कि काफ़ी हद तक हमारे पास बाइंग का प्रेशर मौजूद है। मतलब इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग कर रहा है, लेकिन यहाँ बाइंग का ट्रेंड उतना भी मजबूत नहीं है जितना कि एक आम मार्केट में होता है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है। एक हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नज़र आता था बाइंग का, लेकिन अब जो आके वीक हो चुका है। जी हाँ, ये देखिए चार्ट आपके सामने है। आज की डेट आप देख लीजिए, इसके बाद एक दिन पीछे आइए, इसके बाद एक दिन पीछे आइए, तो ये 3 दिनों में मुसलसल आपको डाउन होता हुआ नजर आएगा। और इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे वो पावर नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी। और एक और बात आपको बताऊँ, आप क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी करेंसी देख लीजिए, आप यहाँ पे बिटकॉइन देख लीजिए, आप यहाँ पे इथेरियम देख लीजिए, आप यहाँ पे BNB देख लीजिए, कोई भी करेंसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कोई भी करेंसी पावरफुल नज़र नहीं आ रही। ये देखें, पिछले 3 दिन के चार्ट में ये डाउन चल रही है, पिछले 3 दिन के चार्ट में इथेरियम डाउन चल रही है, XRP 3 दिन के चार्ट में डाउन है, आपके पास सोलाना डाउन है, आपके पास BNB डाउन है, आपके पास डॉजीकॉइन डाउन है, आपके पास ADA है, आपके पास सुई है। सारे के सारे इस वक्त यहाँ पे डाउन चल रहे हैं स्वाई 1-2 की। इसका मतलब ये है कि अगर हम मार्केट को भी देखें, अगर हम सिग्नल्स को भी देखें, तो यहाँ जो भी आपके पास कॉइन सर्वाइवल में है, सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ, वो सर्वाइवल में है तो अच्छा चल रहा है। जैसी मार्केट की कंडीशन है, इन्वेस्टर पैसे लगाने की तरफ आ ही नहीं रहा। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे आएँ और मेरे साथ आप सिंपल बिटगेट को सर्च कर लीजिए, किसी भी एक्सचेंज को सर्च कर लीजिए और वहाँ पे देखें कि हमारे पास सेलिंग किस लेवल पे चल रही है और बाइंग किस लेवल पे चल रही है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 22 मिलियन की, और नॉर्मल में यही ट्रेडिंग 150-200 मिलियन से भी ज़्यादा की जाती थी। जी हाँ, लेकिन अब आके सिर्फ 22, 25, 30 मिलियन की रह गई है। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने पाई नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप पाई नेटवर्क को देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भैया यहाँ पे इस वक्त पाई कहाँ पे खड़ा है। 60 से 70 मिलियन टोटल की बात कर रहा हूँ। बिटगेट, Gate.io, हमारे पास OKX, हमारे पास पाइनेक्स और इसके साथ जो भी एक्सचेंजेस हैं, सब की कुल मिला के 60-70 मिलियन से ज़्यादा की ट्रेडिंग नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जहाँ पे ना बायर है ना सेलर है। होना तो ये चाहिए था कि अगर यहाँ पे प्राइस डाउन चल रही है, लोग ख़तरा महसूस कर रहे हैं, तो ओवरसोल्ड तो मार्केट को होना चाहिए था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग होनी चाहिए थी, लोग बेच के निकल जाना चाहिए था। लेकिन लोग यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि लोगों को पता है आज नहीं तो कल
10 दिन में, 8 दिन में, 24 दिन में, महीने में सारा कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। सदा तो ऐसे नहीं चलेगा। जब मार्केट नॉर्मल होगी तो यहीं पे हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा समझदार हैं वो यहाँ पे इसी प्राइस को अपना एंट्री पॉइंट बना रहे हैं। जी हाँ, इसी लो प्राइस पे जब वो अपना एंट्री पॉइंट बना लेंगे और 0.5 पे अपने पास होल्ड कर लेंगे तो ज़रा सोचिएगा, आने वाले दिनों में पाई टू डे आ रहा है, आने वाले दिनों में हमारे पास बाइनांस की लिस्टिंग आ रही है। तो भैया ये जो सारी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आएंगी तो ये 0.5 हो सकता है 1.5 तक चला जाए, 2.0 तक चला जाए, या 2.5, 3.5, 5, 4, 6, $10 तक भी जा सकता है। बल्कि एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहती है और सारा कुछ पाई की टीम के मुताबिक होता है तो पाई यहाँ पे $300 को भी अचीव कर सकता है। लेकिन ये प्राइस कैलकुलेशन से बाहर नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त अगर इसकी सप्लाई देखी जाए तो 7.45 इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सामने आ रही है और अभी तकरीबन 5 बिलियन जो है वो लॉक हुए बैठे हैं। अगर उसको भी यहाँ शामिल कर लिया जाए तो आपकी टोटल 12 बिलियन की सप्लाई बनती है। और 12 बिलियन को अगर आप 300 लेके चलते हैं तो भैया ये आपका ठीक ठाक कैपिटल बनता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये तकरीबन आपके बिटकॉइन के कैपिटल के बराबर आ जाता है, जो कि फ़िल वक्त यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। यहाँ मेरे ख्याल में अगर 2025 में इसकी मैक्सिमम प्राइस भी अचीव की जाती है बाइनांस की लिस्टिंग के बाद तो ये $5 से लेकर $10 तक भी हो सकती है, और वो भी बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ। अगर आप पाई के ऊपर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने वीडियो को देखी है, यहाँ पे मेरे साथ रहे हैं तो आप पायनियर हैं, आप पाई को में दिलचस्पी है, तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि इट्स टाइम टू होल्ड। ये टाइम सिर्फ होल्ड करने का है, ना कि कोई डिसीजन लेने का है। आपको अच्छे से याद होगा जब आपको बिटकॉइन आया था तो पहले 3 सालों में मार्केट में इसको जगह ही नहीं मिली थी। अब तो यहाँ पे अवेयरनेस बहुत है, लोग जानते बहुत हैं, लोगों को पता है, लोग मार्केट को समझते हैं, लोग रिटेलिटी को समझते हैं, लोग इकोसिस्टम को समझते हैं, और हर अपडेट आपके पास ट्विटर पे आ रही है। उसके बावजूद भी लोगों को सारी चीज़ें साथ साथ बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर इस वक्त प्राइस 0.5 पे है तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल होती है यकीनन यहाँ आपको अच्छी प्राइस मिल सकती है। इसलिए डोंट बी पैनिक, वेट कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।